Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 3 on unit number 1 of 10th class mathematics from exercise 1.1 with question number 3. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन हो रही थी मैथमेटिक्स 10th क्लास साइंस ग्रुप पर, जिसके हम 2 लेक्चर्स आपको डिलीवर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। 1.1 का आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। फर्दर मोर लाइक का बटन भी प्रेस किया करें ताकि इस चैनल की जो टीम है उसकी हौसला अफजाई होती रहे और वो बेहतर तरीके से बर वक्त वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहें। जैसा कि हमारी डिस्कशन चल रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन पर, तो हम लोग आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। जिन्होंने नहीं लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ गो थ्रू कर लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। आज हम सेकंड मेथड उठाने लगे हैं, जो कौन सा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन से प्रोसेस से, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम लोग आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सिखाएंगे। तो इसके 3 से 4 स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो आपने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, मीन जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, उससे हर टर्म को डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1 में जो पहले नंबर पर नंबर लिखा होता है, आप उसको क्या करते हैं, सारी टर्म्स पर डिवाइड कर देते हैं। जो चीज़ आपके पास बचती है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0। ये तो था आपके पास स्टेप 1। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना होता है, जिसमें x मौजूद नहीं होता उसको आप दूसरी साइड पर ले जाते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, और जिसमें x मौजूद नहीं है उसको आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये माइनस था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। तो ये जो रेड कलर में मैं कर रही हूँ, ये आपके पास स्टेप नंबर 2 हो गया, 1/7। सो फॉर मैंने 2 स्टेप्स आपके सामने डिस्कस किए हैं। एक स्टेप ये कि लीडिंग कोफिशिएंट से हर टर्म को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, जो कि आपके सामने ब्लू में हुआ पड़ा है। फर्दर मोर आप क्या करेंगे, जिसमें x मौजूद नहीं है उसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। थर्ड स्टेप जो मैं यहाँ ग्रीन कलर से करने लगी हूँ, वो क्या है कि आपने ये सारी टर्म ऐसे ही लिख लेनी है, 2/7x, लेकिन थोड़ा गैप दे देना है। देखिए यहाँ पर मैंने गैप दिया है। अब मैंने यहाँ पर गैप इसलिए दिया है क्योंकि मैंने यहाँ एक टर्म ऐड करनी है। वो टर्म आपको कैसे मिलेगी, यहाँ मैं रफ वर्क में करने लगी हूँ। ठीक है, रफ वर्क में मतलब पहली टर्म के लिए आपने क्या किया था, उसका कोफिशिएंट सबसे डिवाइड किया था। लास्ट वाली टर्म को आप उठा के दूसरी साइड पे ले गए। कौन सी टर्म रह गई, सेकंड टर्म के साथ अभी तक आपने कुछ नहीं किया। मतलब अब आपकी बारी सेकंड टर्म के साथ कुछ करने की है। आपने हमेशा सेकंड नंबर के साथ जो भी लिखा होगा उसको 2 पर डिवाइड कर देना है। हमेशा किस पर डिवाइड करना है, 2 पर। मैं दोबारा लिख देती हूँ, आपके पास 2/7 है, यहाँ पर 2/7, इसको आप हमेशा डिवाइड कर देंगे किस पर, 2 पर। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो आप 4 को 2 पर डिवाइड कर लेते, बाय में ही 2 आना है। अब की बार आपने क्या किया, 2 पर जब डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आया वो 1/7। वो 1/7 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। 1/7 का स्क्वायर आपने क्या करना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म दे देंगे। फर्स्ट टर्म लिखेंगे, लास्ट टर्म लिखेंगे, इनका स्क्वायर कंबाइन कर लेंगे और सिंबल वो लिखेंगे जो सेंटर वाले का। इसी तरीके से राइट साइड को सॉल्व कर लें, 1/7 प्लस 1/49। आप इसका एलसीएम लेना चाहें एलसीएम ले लें, शॉर्ट मेथड से एलसीएम लेना चाहते हैं मैं वो लेना सिखा देती हूँ कि आपने क्या करना है, इसको 49 बनाना है
तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर लें, और 1/49 एज इट इज। यहाँ पर बचा आपके पास x प्लस 1/7 का स्क्वायर, 49 7 प्लस 1, x प्लस 1/7 का स्क्वायर 8 प्लस 49। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। जब राइट साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आप प्लस माइनस को ऐड करेंगे। ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस 1/7, और यहाँ पर आपके पास बच्चा, अब स्क्वायर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 फैक्टराइज करने के बाद, और 49 7 का। अब इसका एक स्टेप रह गया है, वो चले मैं यहीं पे कर देती हूँ लाइन लगा के। स्टेप क्या है आपके पास, क्या आपने इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। x इधर ही रहा, -1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। एलसीएम ले लें एज अ होल, 7 -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट बेसिकली -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। कुल मिला के कोई 4 स्टेप्स हैं इसके। पहले स्टेप में लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, दूसरे स्टेप में जिसमें x नहीं है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, तीसरे स्टेप में जिसमें सिर्फ x है उसको 2 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसके स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। चौथे स्टेप में आपने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म देनी है, और पांचवें स्टेप में आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। हर क्वेश्चन में ये 4 से 5 स्टेप्स ही होंगे। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 मैंने आपके सामने सॉल्व कर लिया है। इसमें कुछ भी नया नहीं था, वही स्टेप्स हैं आपके पास कि आपने स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हर टर्म में, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने जो कांस्टेंट टर्म थी उसको दूसरी तरफ ले गए, फिर आपने सेकंड नंबर वाली को 2 से डिवाइड किया तो 4 2 से कैंसिल होकर 2/a बचा, उसका स्क्वायर इधर भी ऐड किया, इधर भी एलसीएम ले लिया, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म दे दी, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 भी उन्हीं स्टेप्स पर सेम एज इट इज़ हो रहा है, मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है कि वहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर सकते स्क्वायर रूट को, यहाँ पर 256 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है। एलसीएम लेने के बाद आपने 2 केसेस बनाने हैं, एक आपने प्लस के साथ रखना है और दूसरा आपने माइनस के साथ रखना है, और इनको सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन सेट में लेके जाना है। तो इन क्वेश्चन इस पार्ट के जो इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो नियर अबाउट 10 हैं, तो तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं उनका स्टेप्स जो हैं वो सारे सेम हैं। तो हम आपको इसके बाद पार्ट नंबर 9 करवाएंगे और बाकी क्वेश्चन हम आपके हवाले करेंगे। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए छोड़े हैं, क्योंकि वो उनके सारे सबके स्टेप सेम है, तो हम उनको डिटेल्ड वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे। अभी हम आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 9 वो सॉल्व करना सिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास ये है, पार्ट नंबर 9 हम आपको सॉल्व करवाने लगे हैं। सिंपल, ये पार्ट नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सारी डिटेल में आपको करवाया कि आप डबल बाय को किस तरीके से ब्रेक करते हैं। बहुत सिंपल है कि आपने जो डिनोमिनेटर में है उसको हर नंबर मीन्स हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3x प्लस 1 8/3x प्लस 1 हो गया, 3x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 5 को डिवाइड आपने कर दिया किससे, 3x प्लस 1 से। सिंप्लीफाई कर लें, 12x प्लस 4 माइनस 8 3x स्क्वायर प्लस 5, इसको अरेंज कर लें आप, -3x स्क्वायर इधर हो गया, फिर प्लस 12x हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो -4 ये इधर आके -5 हो जाएगा, यहाँ पर -3x स्क्वायर हो गया,
प्लस 12x हो गया -9 हो गया। आपको बताया कि आपने पॉजिटिव करना होता है, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, या इधर से कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देते हैं तो -3 से आप डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? -3 से हर नंबर को आप डिवाइड कर लेंगे। इस तरफ भी आपने डिवीजन करनी होती है। वैसे तो वो 0 होता है तो कोई मसला नहीं होता इसका। कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 4 टाइम्स, और यहाँ पर 3 3 टाइम माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये ध्यान रखना है, और ये 0। अब आपने क्या करना है कि जिसमें एक्स मौजूद नहीं है उस टर्म को आप क्या करें, दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, तो -3 इस साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, फर्दर मोर आपको कहा है कि जिसमें एक्स हो उसको आपने 2 पर डिवाइड कर देना होता है। यहाँ पर 4 है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर आप इस तरफ भी ऐड कर दें और 2 का स्क्वायर आप इस तरफ भी ऐड कर दें। इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म दे दें, मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लिखना होता है, सिंबल सेंटर वाले का लिखना होता है। -3 टू 2 टाइम्स 4 हो जाता है, x -2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पर आपका आ गया प्लस माइनस, इनको इससे कैंसिल कर दें, x -2 प्लस -1, x ये इस तरफ जाके +2 हो जाएगा, प्लस -1। अब हमने 2 केसेस बना लेने हैं, x इज इक्वल टू 2 + 1, और दूसरा केस आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू 2 - 1। x इज इक्वल टू 3 हो गया और x इज इक्वल टू 1 हो गया। मीन सोल्यूशन सेट में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट में आपके पास आ चुका है 3 और 1। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, और ये स्टूडेंट्स लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मैंने आपको टेक्निक सिखा दी है कंप्लीटिंग स्क्वायर की। अब जो मर्जी क्वेश्चन लिख ले, वो ये 6 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आप अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट किया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।